Now question number 1. Gajanan, Ganpati and Ganraj was partners in sharing profit and losses in the proportion of 3:2:1 respectively. यानी 3 रेशो गजानन का है, 2 रेशो गणपति का और गणराज का 1 है रिस्पेक्टिवली, यानी एक के पीछे एक। और देखो 3:2:1 मिला के कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। यानी टोटल शेयर 6 है, उसमें से 3 मिलेगा गणराज को, 2 मिलेगा गणपति को और 1 मिलेगा गणराज को। तो गजानन को जो मिलने वाला है तो रेशो कितने से मिलेगा, 6 में से 3 मतलब 3/6 गजानन का हो गया। 6 में से 2 मिलेगा किसको, गणपति को, तो गणपति का रेशो आएगा 2/6 और गणराज को मिल रहा है 1 मिल रहा है 6 में से, तो रेशो बन जाएगा 1/6। तो ये रेशो कैलकुलेट करो जरा केयरफुली। ओके, अगर इसमें कुछ भी डाउट्स आते हैं तो हमारे वेबिनार लेक्चर है, आप अटेंड करो। ऑफलाइन में आपको सब वेबिनार लेक्चर में कैलकुलेशन सब कुछ भी डाउट्स रहेंगे, क्वेरीज रहेगी, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अभी देखेंगे बैलेंस शीट में क्या दिया है। देखो बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज है, हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे। पहला देखेंगे एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में देखो क्या है, इधर रिटायर कौन हो रहा है, गणराज डिसाइडेड टू रिटायर। कभी हो रहा है 1 अप्रैल 2015, लेकिन उसके टर्म्स है, क्या टर्म्स है पार्टनरशिप में। तो पहला टर्म्स है कि गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म का गुडविल कितना होना चाहिए, 24,000। तो यहाँ पे देखो गुडविल कैसे बोला है, खाली रेज करने का, लेकिन फर्म का गुडविल रेज करने का, पार्टनर्स का नहीं। जो रिटायर पार्टनर्स का गुडविल रेज नहीं करने का है, यहाँ पे फर्म का गुडविल हमें रेज करने को बोला है। तो फर्म का गुडविल रेज करते समय मालूम है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स आता है, और रिटायरमेंट का करने का तो रिटायर पार्टनर। हम लोग ने गुडविल के वैल्यू कैलकुलेशन देखे थे, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी थी। तो गुडविल यहाँ पे फर्म का रेज करने को बोला है। तो कीप इन माइंड, अभी भी एनालाइज करो प्रॉब्लम एनालाइज करने से देखो सॉल्व करने में इजी होती है। टिक मार्क करो, नोट डाउन करो। जैसे अभी गुडविल है, फर्म का गुडविल है, और बहुत सारे लोग है ना सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ज्यादा करके आप क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही आने वाला है, सॉल्यूशन नहीं। सो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है उसका मीनिंग प्रॉपर समझो, तो आपको बहुत आसानी हो जाएंगे। आप इफेक्ट याद रखोगे तो ये डिफिकल्ट जाएगा। आप उसको मीनिंग को समझो। देखो यहाँ पे बोला गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म यानी फर्म का गुडविल बोला है, तो फर्म का गुडविल तीनों में जाएगा। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। तो देखो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स मशीनरी स्टॉक बाय 10%, यानी इधर सब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई 10% से। डिक्रीज मतलब कम, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको टिक मार्क करेंगे। देखो टिक मार्क सन्ड्री असेट्स पे आएगा, बाद में मशीनरी पे आएगा और बाद में स्टॉक के ऊपर आएगा। ओके, टिक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिक मार्क से आपको मालूम हो जाता है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट मालूम हो जाती है तो हम लोग स्पेस छोड़ते हैं या उसके दो इफेक्ट्स मारते हैं। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट रहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसको समझो, रीड करो, 2 to 3 मिनट जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है, थर्ड। फर्नीचर एंड फिक्चर वर टेकन ओवर बाय गजानन बाय रुपीज कितने में लेके जा रहा है, 2,700 रुपए में लेके जा रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है, इट मींस गजानन टूक ओवर द फर्नीचर, यानी फर्नीचर लेके जा रहे हैं गजानन, सो गजानन इज द रिसीवर। गजानन लेके जा रहा है तो गजानन इज द रिसीवर, एंड व्हाट गोज आउट, फर्नीचर एंड फिक्चर गोज आउट। ओके, तो इसके इफेक्ट सेल्फ एडजस्टमेंट, इसका इफेक्ट मारने की जरूरत नहीं, टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, बाद में एडजस्टमेंट आएगा तब देख लेंगे। तो नेक्स्ट है फोर्थ, मेक प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹700। अनपेड का मतलब क्या होता है, नॉट पेड, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, नोट डाउन करो, याद रखो। अनपेड का मीनिंग होता है यानी पैसा पे किया गया नहीं है, तो ये पे करने का बाकी है तो एक्सपेंस है, पे करने का बाकी है तो लाइबिलिटीज है। तो दोनों का इफेक्ट देखो एडजस्टमेंट मारेंगे बाद में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फिफ्थ एडजस्टमेंट है, देखो एन अमाउंट ड्यू टू गंधराज। गंधराज रिटायर हो गया है ना, तो गंधराज को हम लोग अमाउंट ड्यू है, ड्यू मतलब देने का है, ड्यू टू मतलब देने का है, ड्यू फ्रॉम मतलब लेने का है। ओके, वर्ड को पकड़ो, मीनिंग समझ में आएगा, इफेक्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आते हैं। हर क्वेश्चन को प्रॉपर इंटरप्रेट करो तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा इफेक्ट किधर जानेगा। तो इधर देखो गंधराज को हम लोग पैसा देने वाले हैं, कितना, 6,500 पेड बाय चेक, यानी बैंक से देंगे। ओके, एंड रिमेनिंग अमाउंट क्या बोल रहा है, शुड बी ट्रांसफर कहां पे करेंगे, टू हिज लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे,
यानी बचा अमाउंट लोन में ट्रांसफर करेंगे। इसके भी एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करते समय देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है बनाने को, देखो यहाँ पे हमें बनाने को बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखो 3 अकाउंट्स बनाने के हैं हमें यहाँ पे। तो लेट्स ड्रॉ करेंगे हम लोग 3 अकाउंट्स। तो देखो सॉल्यूशन 1 अकाउंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म में। देखो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, तीनों जन के अकाउंट ड्रॉ करेंगे, ट्री कॉलम ड्रॉ करेंगे, गजानन आएगा, गणपति आएगा, गंधराज आएगा। ओके, दोनों साइड में लिखेंगे। बाद में बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो 2 ही पार्टनर रहेंगे अभी बैलेंस शीट में, क्योंकि एक रिटायर हो गया है। तो गजानन एंड गणपति का ही नाम आएगा, गंधराज पार्टनर रिटायर हो गया है। लायबिलिटी एंड असेट एज इट इज फॉर्मेट है। और वर्किंग नोट में हम लोग जैसे एडमिशन में बनाते थे वैसे बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सेपरेट अकाउंट बनाने से अंडरस्टैंडिंग होती है। आप एक्सपर्ट होने के बाद मत बनाओ। ओके, इसको कोई मार्क्स ना रहते, ये वर्किंग नोट है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखेंगे पहला आइटम कौन सा है, ट्रेड क्रेडिटर्स है। पहला हम लोग लायबिलिटीज देखेंगे, 1 बाय 1 लायबिलिटीज देखेंगे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा तो एडजस्टमेंट देखेंगे, बाद में असेट साइड चले जाएंगे। देखो जो सिस्टम है वही फॉलो करो, जंप बीम करना बराबर नहीं है, कोई ना कोई आइटम मिसिंग हो जाएगा। ये जो ट्रिक्स हम लोग हर क्वेश्चन में देने वाले, आइडियाज देने वाले, उससे ही आपको अकाउंट्स खूब बहुत इजी होने वाला है और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो इस सिस्टम से फॉलो करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो देखो लायबिलिटी में हम लोग बराबर सीक्वेंस से जाएंगे, बाद में असेट्स में सीक्वेंस से जाएंगे। जो भी एडजस्टमेंट रहेगा, टिक मार्क क्या रहेगा तो एडजस्टमेंट मारो, आगे बढ़ जाओ। तो देखो पहला है ट्रेड क्रेडिटर। आपको मालूम है ट्रेड क्रेडिटर्स कहाँ पे जाता है, तो ट्रेड क्रेडिटर से लायबिलिटीज है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। देखो लायबिलिटी साइड क्या लिखेंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। बाद में कैपिटल अकाउंट है, देखो तीनों जन का कैपिटल है 60,000, 55,000 एंड 45,000, ये चला जाएगा। देखो गजानन, गणपति एंड गणराज का कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड में। हमेशा लायबिलिटी क्रेडिट साइड में रहती है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो गजानन में 60,000 आएगा, गणपति में कितना आएगा 55,000 और गणराज में आएगा 45,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है लायबिलिटी साइड हो चुकी है, अभी देखेंगे हम लोग असेट साइड। असेट साइड में देखो कौन सा पहला आइटम है, तो सन्ड्री असेट्स पहला आइटम है। तो सन्ड्री असेट्स में कितना है 80,000 है। असेट चलाएगा बैलेंस शीट में, असेट साइड में क्या लिखेंगे, सन्ड्री असेट 80,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट है। हम लोग ने टिक मार्क किया था, देखो एडजस्टमेंट नंबर क्या है, सेकेंड है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट बाय 10%, यानी सन्ड्री असेट की वैल्यू कम हो गई। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सन्ड्री असेट्स है हमारे टोटल 80,000, ओके, इनटू 10% करेंगे, 10/100 इंटू 12/12 करने की जरूरत नहीं, फिर भी लिखेंगे क्योंकि पूरे साल का रहता है। 0 कैंसल, सो 800 इंटू 10 कितना हो जाए 8,000। सो 8,000 वैल्यू डेप्रिसिएट हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये लॉस है हमारा। तो पहला बैलेंस शीट में असेट से लेस करेंगे और दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड में लॉस रहता है। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट है, तो पहला इफेक्ट देखेंगे। चलो पहला इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट में हम लोग असेट साइड में लेस करेंगे, डेप्रिसिएट कितना 8,000, सो 80,000 माइनस 8,000, देखो 72,000 आएगा आउटर कॉलम में। देखो यहाँ पे सन्ड्री असेट रिड्यूस हो गया, हमारे कम हो गए, तो डेफिनेटली लॉस हो चुका है। और सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट में चला जाएगा। देखो सेकेंड इफेक्ट 8,000, क्योंकि 8,000 कम हो गए तो 8,000 ही लिखेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में लिखेंगे सन्ड्री असेट्स 8,000। देखो 8,000, बहुत सारे लोग है ना 72,000 लिखते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी घटी है 8,000, तो 8,000 ही लिखो। नेक्स्ट आइटम है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट देखो 35,000 है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड, पहला मशीनरी का इफेक्ट मारेंगे 35,000 इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट देखेंगे,
एडजस्टमेंट नंबर 2, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 10%। देखो 10% से रिड्यूस हो गया तो कैलकुलेशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अमाउंट है 35,000 इंटू 10%, यानी 10/100। 10% का मीनिंग क्या होता है, 10/100। देखो 0 कैंसिल हो जाएगा तो 350 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका, 3,500। ओके, तो 3,500 से हमारा मशीनरी डेप्रिसिएट हो गया है, तो इसका पहला इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लेस फ्रॉम असेट्स, मशीनरी से कम हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। तो चलो देखेंगे पहला इफेक्ट, जो 3,500 से हमारी मशीनरी कम हो चुकी है, उसका पहला इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, लेस करेंगे मशीनरी से 3,500। सो 35,000 माइनस 3,500, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, सो आउटर कॉलम में आ जाएगा 31,500। सो 3,500 हमारी वैल्यू मशीनरी की कम हो चुकी है, तो ये लॉस है। सो 3,500 ही लिखो, बहुत सारे लोग 31,500 लिखते हो, तो मशीनरी की वैल्यू है। तो देखो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में चला जाएगा मशीनरी 3,500, क्योंकि 3,500 से हमारा नुकसान हो चुका है। ओके, तो डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस है, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, आपको रूल्स मालूम है। नेक्स्ट है फर्नीचर। देखो फर्नीचर की वैल्यू 3,000 है, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। सो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 में फर्नीचर फिक्चर वर टेकन ओवर बाय गजानन बाय रुपीज 2,700, यानी फर्नीचर है कितने का, 3,000 का, और गजानन लेके कितने में जा रहा है, 2,700 में। इसका मतलब क्या होता है कि 3,000 का फर्नीचर 2,700 में गजानन लेके जा रहा है, तो इसका मतलब 300 हमें नुकसान हो चुका है, यानी कम दाम में लेके जा रहा है, तो 300 हमारा नुकसान है। तो हम लोग देखो कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए कैलकुलेशन है उसके, 3,000 में से माइनस करेंगे 2,000, तो आ जाएगा 300 लॉस आ जाएगा। सो देखो 300 जो लॉस है वो हम लोग इसके इफेक्ट दिखाएंगे। तो पहला इफेक्ट दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, क्योंकि गजानन फर्नीचर लेके जा रहा है। सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट डेबिट साइड में, क्योंकि वो लॉस हो गया है 300, वो लिखेंगे। तो पहला इफेक्ट दिखाएंगे, देखो पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में आएगा क्यू टू फर्नीचर, कितना है, देखो गजानन 2,700। अभी डेबिट साइड में क्यों आया, क्योंकि देखो रूल्स देखो, जर्नल याद है आपको, फर्नीचर लेके कौन जा रहा है, गजानन। सो गजानन इज अ रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट, फर्नीचर गोज आउट। सो गजानन इज अ रिसीवर टू फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर चला गया, गजानन इज अ रिसीवर, और गजानन लेके गए, इसलिए गजानन के कॉलम में हम लोग लिखेंगे, गणपति और गणराज ने नहीं लेके गए। ओके, तो ये एंट्री गजानन में आएगी टू फर्नीचर, क्योंकि वो फर्नीचर गजानन इज अ रिसीवर, तो गजानन ऑब्वियसली रिसीवर में ही रहेगा, और फर्नीचर चला गया है। बाकी के इसमें आप नील नील लिखो। ओके, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा, क्या सेकेंड इफेक्ट, टू फर्नीचर फिक्चर रुपीज 300, क्योंकि ये लॉस हुआ था हमें, क्योंकि गजानन जो लेके गया था 3,000 का फर्नीचर 2,700 में, तो 300 हमें लॉस हुआ था, तो वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखना जरूरी है, क्योंकि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, देखो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स रहते हैं, हम लोग ने दो इफेक्ट्स मारे, कभी कभी भूल जाते हैं, तो याद रखो। नेक्स्ट आइटम है स्टॉक है 25,000। देखो स्टॉक पे पर कुछ एडजस्टमेंट है स्टॉक 25,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट है। देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, तो देखो एडजस्टमेंट नंबर है सेकेंड, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक बाय 10%, हम लोग ने टिक मार्क किया था इसलिए याद है। ओके, तो स्टॉक का कैलकुलेशन देखो 25,000 इंटू 10% अपॉन 100, 10/100, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2,250 इंटू 10 से कितना आने वाला है, 2,500 आ जाएगा। सो देखो इसके इफेक्ट, क्योंकि हमारी स्टॉक की वैल्यू कम हो चुकी है 2,500 से, पहला लेस करेंगे बैलेंस शीट से, और सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, क्योंकि हमें लॉस हो चुका है। तो पहला इफेक्ट मारेंगे हम लोग बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट का इफेक्ट आएगा
2500 लॉस हो चुका है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में स्टॉक में से लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन 10% हुआ है, 2500 लेस, सो 25,000 माइनस 2500, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 22,500। सो देखो 2500 का हमें लॉस हो चुका है, तो ये लॉस चला जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक रुपीज 2500 ही लिखो, क्योंकि 2500 का लॉस है और वो डेबिट में चला जाता है। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू देखो 31,000 भी है, 29,000 भी है। सो 29,000 हमारी वैल्यू है, तो हमें 29,000 डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, या उसका ब्रेकअप करके लिखेंगे तो भी चलेगा, जैसे 30,000 1,000 लास्ट के कॉलम में 29,000 ही आने वाला है। सो डायरेक्ट डेटा 29 लिख के तो भी चलता था। नेक्स्ट है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस के लिए हम लोग ने सेपरेट अकाउंट बना दिया है। देखो बैंक बैलेंस में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस और असेट डेबिट साइड में ही रहते हैं 15,000। ओके, और कैश भी हमें लेना पड़ेगा बैंक में, क्योंकि ये दोनों कंबाइन करेंगे, क्योंकि आप क्लोज करने वाले हैं। तो कैश भी हम लोग बैंक कॉलम में लेते तो भी चलेगा, अगर नहीं तो सेपरेट मारो, सेपरेट चला जाएगा। देखो बैलेंस शीट असेट साइड में। अगर हम चाहते तो ये दोनों कंबाइन करके भी देते थे, कैश और बैंक कंबाइन करके भी मारते तो भी चलेगा, क्योंकि कैश ऐसा डिपॉजिट किया, क्योंकि वैसे भी क्लोज होने वाला है बिजनेस और नया बिजनेस चालू होने वाला है। पहले 3 पार्टनर थे, अभी 2 पार्टनर, तो सेपरेट दिखाएंगे कैश इन हैंड तो भी चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट आइटम है, देखो शीट में सब आइटम हो चुके हैं, हम लोग एक बाय वन एडजस्टमेंट देखेंगे। पहला एडजस्टमेंट है गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट ₹24,000 है ना, यानी गुडविल यहाँ पे रेस करना पड़ेगा, फर्म का गुडविल, और वो भी कौन से सब पार्टनर्स के रेशियो के हिसाब से जाएगा। ओके, सब पार्टनर्स का रेशियो क्या है 2:1। तो ये रेशियो से बाइफरकेट करेंगे तीनों पार्टनर्स में, तो इसका कैलकुलेशन देखो देखेंगे हम लोग। पहला पार्टनर है गजानन, उसका रेशियो कितना है 3/6। दूसरा पार्टनर गणपति, उसका रेशियो है 2/6, और गंधराज का रेशियो है 1/6। तो देखो हमें गुडविल जो 24,000 है गजानन को देने का, उसका रेशियो के हिसाब से 3/6 से डिवाइड करेंगे, 24,000 को 4,000 आएगा, 4,000 को मल्टीपल करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। सिमिलर गणपति के केस में भी देखो 24,000 इंटू 2/6 करेंगे, 24,000 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 4,000 आएगा, मल्टीपल बाय 2 तो 8,000 आएगा। सिमिलर गंधराज के केस में भी देखो 24,000 उसके शेयर के हिसाब से देंगे 1/6, तो 6 से डिवाइड करेंगे 4,000, तो 4,000 इंटू 1 4,000 ही आएगा। तो देखिए गुडविल हम लोग ने क्या किया, पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों में, क्योंकि गुडविल ये जो रेज हो रहा है, यानी गुडविल की वैल्यू जो हो रही है, हम लोग ने अभी गंधराज जो रिटायर हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका हिस्सा उसको देने का है, तो उसका गुडविल में कितना शेयर है, बाकी के लोगों का कितना शेयर है, वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए फर्म का गुडविल रेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग ने टर्म्स एंड कंडीशन में डिसाइड किया था कि गुडविल फर्म का रेज करो और तीनों में बांटो। ओके, सो 25,000 उनके रेशो के अनुसार हम लोग ने तीनों में बांट दिया। अभी ये जो गुडविल है हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट कहां पे जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही चला जाएगा। पहला इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बाय गुडविल, तीनों को मिलेगा, क्योंकि उस तीनों इसके रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन लोग का शेयर है 12,000 8,000 4,000 तीनों को मिलेगा, गुडविल उन लोग का था। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा गुडविल का, देखो गुडविल के डेबिट साइड में, एक इफेक्ट क्रेडिट में तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में। गुडविल रेज करते तो गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गजानन कैपिटल आएगा 12,000, गणपति कैपिटल आएगा 8,000, और गणराज का कैपिटल आएगा 4,000। ओके, तो ये गुडविल की एंट्रीज थे जो हम लोग ने पास की। नेक्स्ट है मेक अ प्रोविजंस अनपेड एक्सपेंसेस। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हो चुकी थी, सेकंड भी हो चुकी है, थर्ड भी हो चुकी है, अभी रहेगी कौन सी, फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या बोला है, मेक अ प्रोविजन अनपेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹700, यानी अनपेड एक्सपेंस अभी तक हम लोग को प्रोविजन करने का है। इसका मतलब क्या हो गया, यह हमारा एक्सपेंस है तो दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका कहां पे जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंस पेड करने के बाकी है, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटीज में चला जाएगा।
देखो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं। तो पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रोविजन या अनपेड एक्सपेंसेस ₹700। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, अनपेड एक्सपेंस 700, क्योंकि ये पैसा पे करने का बाकी है इसलिए लायबिलिटीज है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कोई है क्या बाकी, देखो देखेंगे चेक करेंगे तो 1 to 4 हो गया। फिफ्थ बाकी है, देखो फिफ्थ में बोला अमाउंट ड्यू टू गंधराज। अभी यहाँ पे देखो अमाउंट देने का है गंधराज को 6500 टू बी पेड बाय चेक। अभी जो इंस्ट्रक्शन दिया है वही फॉलो करो। 6500 अगर देने का है चेक से बैंक से तो 6500 दे दो गंधराज को। और बाद में बोलता है रिमेनिंग अमाउंट, जो बची हुई अमाउंट है वो क्या करने की है, वो ट्रांसफर करने की है। कहाँ पे ट्रांसफर करने की, हिज लोन यानी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो पहला 6500 हम लोग गंधराज को पेड करेंगे। गंधराज को अगर पेड करने का 6500 तो जनरल एंट्री क्या आएगा, डेफिनेटली गंधराज इज द रिसीवर, सो गंधराज अकाउंट डेबिट 6500 और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज अ गिवर, सो 6500 यानी गंधराज रिसीवर है, बैंक गिवर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री गंधराज के अकाउंट में बैंक लिखेंगे और बैंक के अकाउंट में गंधराज लिखेंगे। तो देखो क्या इफेक्ट आता है, तो देखो कैपिटल अकाउंट में गंधराज के अकाउंट में लिखेंगे हम लोग टू बैंक, क्योंकि गंधराज इज अ रिसीवर है। ओके, तो गंधराज को मिलेगा 6500 मिलेगा। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा बैंक में, जैसे गंधराज में बैंक लिखा है तो बैंक में हम लोग गंधराज लिखेंगे। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं। तो देखो बैंक अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, गंधराज कैपिटल लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट में आएगा बाय गंधराज। ओके, कितना आएगा 6500। देखो हमारे सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं, हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे कि सब एडजस्टमेंट हुए हैं। अभी चले जाएंगे हम लोग 1 बाय 1 क्लोज करने को। तो पहला क्लोज करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट कितना है 15000, टोटल है 15000, हम लोग दोनों साइड में लिखेंगे 15000। तो बैलेंस कितना आता है, नेट बैंक बैलेंस कितना आएगा 15000 माइनस 6500 को माइनस करेंगे तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आता है 8500। ये हमारा नेट कैश बैलेंस है। जो 15000 हमारे पास पहली कैश थी उसमें से 6500 हम लोग ने गंधराज को पेड किया, तो डेफिनेटली बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। 15000 बैंक बैलेंस था, 6500 गंधराज को पेड किया है, तो डेफिनेटली हमारे पास बैंक बैलेंस कितना बचेगा 8500। तो देखो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस शीट्स में असेट साइड में क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस 8500, इतना बैंक बैलेंस है हमारा। नेक्स्ट क्लोज करेंगे हमारा गुडविल। देखो गुडविल में क्या है, टोटल है कितना गुडविल, डेबिट साइड में 24000, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं, इसलिए हैवी फिगर हम लोग दोनों साइड में लिखेंगे। तो हमारा गुडविल का बैलेंस बचा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 24000। गुडविल असेट से आपको मालूम है गुडविल चला जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट असेट साइड में गुडविल ₹24000। ओके, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो डेबिट साइड में पूरे लॉसेस है, कितने टोटल देखो, तो टोटल है ₹15000। दोनों साइड लिखेंगे हम लोग, हैवी फिगर दोनों साइड में लिखते हैं। क्रेडिट्स में कुछ भी नहीं है बैलेंस, इसका मतलब हमारा टोटल लॉस 15000 है, कोई भी इनकम क्रेडिट साइड में नहीं है। ओके, इसका मतलब हमारा लॉस कितना है 15000 है, और ये लॉस तीनों पार्टनर्स में चला जाएगा, क्योंकि तीनों पार्टनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्यों, क्योंकि तीनों पार्टनर बिजनेस में थे, इसलिए तीनों पार्टनर्स में चला जाएगा। तो पहला कौन था, गजानन था, गणपति था और गंधराज था। तो देखो 15000 हम लोग के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना है, देखो 15000 इंटू 3/6, तो कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन करेंगे तो 7500। सिमिलर एक कैलकुलेशन हम लोग गणपति के केस में भी करेंगे, गंधराज के केस में भी करेंगे, तो उनका बैलेंस 5000 2500 आएगा। एक कैलकुलेशन कॉमन है, और लॉस जो होने वाला हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला कौन है, गजानन है 7500, गणपति है 5000 और गंधराज है 2500। तो ये जो लॉस है हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में।
तो डेबिट साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट में चला जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। गजानन में कितना था लॉस? 7,500। गणपति में कितना लॉस था? 5,000। और गणराज के कॉलम में कितना लॉस आ जाएगा? 2,500। देखो अभी हम लोग टोटल मारेंगे, तो टोटल मारने से पहले एक एडजस्टमेंट है हमारा बाकी, ओके, क्योंकि गणराज को हम लोग पैसा देने के बाद उसकी बैलेंस अमाउंट लोन में ट्रांसफर करने, वो याद रखो, ओके। तो पहला हम लोग क्लोज करेंगे गजानन का बैलेंस। गजानन का टोटल कितना है देखो, 72,000, ओके। दोनों साइड में लिखेंगे, तो 72,000 बैलेंस जो आया उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड बैलेंस कितना था उसका? 10,200। सो 72,000 माइनस 10,200, तो 61,800 उसका कैपिटल बैलेंस आ रहा है। सो गजानन का कैपिटल बैलेंस कितना आ जाएगा? 61,800, ओके। बाद में गणपति का देखो टोटल है 63,000, दोनों साइड लिखेंगे, तो 63,000 में से माइनस करेंगे हम लोग डेबिट साइड 5,000, तो उसका नेट कैपिटल कितना आने वाला है? तो उसका नेट कैपिटल आएगा 58,000, ओके। गणपति का नेट कैपिटल है। सिमिलर हम लोग गणराज का भी क्लोज करेंगे। गणराज का कितना है? 49,000 हैवी है, दोनों साइड में लिखेंगे 49,000। सो 49,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 6,500 नहीं 2,500, तो टोटल 9,000 लेस करेंगे, तो उसका कैपिटल बैलेंस आ रहा है 40,000, ओके। लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट है देखो, क्योंकि उधर बोला था इसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, गजानन का कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, देखो एडजस्टमेंट में बोला है, देखो रिमेनिंग अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बचा हुआ अमाउंट उसके लोन में चला जाएगा। तो गणराज जो रिटायर हो गया उसका बैलेंस लोन में चला जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां पे लिखेंगे गणराज लोन अकाउंट, उसके कॉलम में आएगा, बाकी के नहीं लाएंगे, तो गणराज का बाकी का बैलेंस 40,000 लोन में चला जाएगा। तो इसका लोन में चला जाएगा तो डेफिनेटली लोन में है। बाकी के बैलेंस तो कैपिटल जैसे है वैसे लिखने का, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका 61,000 है गजानन का, गणपति का कितना था बैलेंस? 58,000 है, और गणराज तो नहीं लाएगा क्योंकि उसका लोन में डाला है। तो देखो गणराज का लोन चला जाएगा गणराज के बैलेंस शीट में, और कैपिटल चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो न्यू बैलेंस शीट में पहला कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। देखो कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल है, गजानन का कितना है? 61,800 है। गणपति का देखो बैलेंस कितना है? 58,000। तो टोटल मारेंगे तो कैपिटल का बैलेंस आने वाला है देखो कितना? 1,19,800, ओके। अभी गजानन गणराज का लोन ट्रांसफर करेंगे। गणराज का लोन कितना है? 40,000 है देखो, ओके। तो एज एक्चुअली जो बैलेंस था ना गणराज का लोन, जो उन्होंने स्पेसिफाई कर था इंस्ट्रक्शन, तो लोन में चला जाएगा। बाकी के दो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स में ही रहेंगे, क्योंकि वो लोग तो कंटिन्यू करने वाले बिजनेस। गणराज ही रिटायर हो रहा है, उसको उसका पैसा दे दिया और वो बोला बाकी का पैसा आप लोन करके यूज करो, ओके। लेकिन जो बाकी के पार्टनर है वो तो कंटिन्यू रहेंगे। इसलिए देखो ये बैलेंस शीट दो पार्टनर्स की बन गई। तीन पार्टनर्स थे, एक रिटायर हो गया, अभी दोनों रह गए, ओके। अभी क्लोज करेंगे, देखो बैलेंस शीट टैली होते क्या देखते हैं। देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? तो 1,90,500 क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी की साइड की टोटल है, और असेट्स की टोटल है 1,90,500। इसका मतलब होता है कि दोनों साइड टैली हो चुके, आपका सॉल्यूशन राइट है। लेकिन इसमें देखो नया चीज यही था कि गजानन, गणपति या गणराज तीन पार्टनर्स थे, उसमें से दो पार्टनर्स ने कंटिन्यू बिजनेस किया, एक पार्टनर रिटायर हो चुका है। तो जो रिटायर हो चुका है उसको टर्म्स में क्या बोला था कि थोड़ा बहुत पैसा दे दो और बाकी का बैलेंस हम लोग लोन में ट्रांसफर कर दो। तो हम लोग ने वो पार्टनर्स को लोन में रखा है, उसका जो भी बैलेंस था 40,000, और बाकी के जो दो पार्टनर्स थे वो एज इट इज बिजनेस में है, तो उनका बिजनेस कंटिन्यू चला रहेगा। तो वो पार्टनर्स थे गजानन एंड गणपति, हम लोग कैप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। न्यू बैलेंस शीट में दोनों का कैपिटल बैलेंस एज इट इज आएगा, और गणराज को लोन करके हम लोग दिखाएंगे। तो इसमें खाली यही एडजस्टमेंट जो थोड़ा अलग था, बाकी गुडविल और एसेट की रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएट की जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वो तो कॉमन थे। तो ये था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। आप इसे देखो, समझो और इमीडिएटली सॉल्व करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और कुछ भी क्वेरीज रहेंगे तो हमारे वेबिनार लेक्चर है वहाँ पे आ जाओ, संडे रहते हैं, डाउट्स क्लियर करो और ज़्यादा मालूमात कर दो।
और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट।